Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, Rabbit shares his turnip from class 2, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Rabbit शेयर्स हिज टर्निप, यानी कि जो खरगोश, रैबिट मीन्स खरगोश, शेयर्स मीन्स एक दूसरे से शेयर करना, देना, बांटना। हिज टर्निप यानी कि सलजम, यानी कि जो खरगोश है अपना सलजम शेयर करता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इस लाइन को पढ़ो और उस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर दो। रैबिट सेज, रैबिट कहता है, आई हैव 2 टर्निप्स, यानी कि मेरे पास 2 सलजम हैं। आई विल गिव 1 टू डंकी, मतलब एक मैं उसे गधे को दूंगा। वॉट इज रैबिट डूइंग, ये रैबिट मतलब ये खरगोश क्या कर रहा है। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, और तुमको क्या लगता है कि अब जब वो शेयर करने जाएगा, अपना टर्निप डंकी को देने जाएगा, तो क्या होगा। तो आप इसे सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज विंटर, यानी कि सर्दी का मौसम था, यानी कि ठंडी का मौसम था। रैबिट वॉज हॉपिंग अबाउट इन अ फील्ड, जो खरगोश है वो एक खेत में कूद रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, और वो कुछ खाने की खोज कर रहा था, यानी कि खाने के लिए कुछ इधर उधर देख रहा था, कुछ चाहता था कि वो खाने के लिए उसे मिल जाए। इट इज़ गोइंग टू स्नो अगेन सून, और जल्दी ही बर्फ पड़ने वाली थी, बर्फ गिरने वाली थी। रैबिट सेड टू हिमसेल्फ, रैबिट ने खुद से कहा कि अब बहुत जल्दी ही बर्फ गिरने वाली है। आई हैव टू फाइंड सम फूड, मतलब कहता है कि मुझे आई हैव टू फाइंड सम फूड, मतलब मुझे कुछ खाने की खोज करनी होगी या मुझे कुछ खाना प्राप्त करना होगा। सो ही पार्ट थ्रू द फील्ड टिल ही फाउंड अ टर्निप, और तब तक वो एक खेत में, पाउड मतलब होता है अपने पंजे, मतलब खोदना या उसको अपने पंजों को मारना। वो तब तक उस खेत में पंजों को मारता रहा जब तक कि उसे एक सलजम नहीं मिल जाता है। देन ही फाउंड अ सेकेंड वन, और तभी उसे दूसरा भी सलजम मिल जाता है। ही टुक द टर्निप्स एंड हरीड होम, उसने सलजम को लिया और जल्दी से अपने घर चला गया। सून रैबिट वॉज वार्म, सेफ एंड हैप्पी, जल्दी ही जो खरगोश था वो अब गर्म था, सुरक्षित था और खुश था। देन ही थॉट अबाउट डंकी, तभी उसे गधे के बारे में उसने सोचा, मतलब कि गधे के लिए उसको चिंता हुई। देन ही थॉट अबाउट डंकी, मतलब गधे के बारे में उसने सोचा। डंकी लिव्ड अलोन ऑन अ हिल, उसने सोचा कि जो गधा है लिव्ड अलोन ऑन अ हिल, यानी कि जो गधा है वो पहाड़ी पे अकेले रहता है। आई वंडर इफ डंकी हैज़ एनी फूड, सेड रैबिट, रैबिट ने यानी कि खरगोश ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वो जो डंकी है, पता नहीं मतलब कि हैज़ एनी फूड, क्या उसके पास कोई खाना है या नहीं। आई हैव 2 टर्निप्स, मेरे पास 2 सलजम है। आई विल गिव 1 टू हर, तो कहता है कि जो गधा है मैं उसे एक दे दूंगा। आई विल गिव 1 टू हर, मतलब मैं उसे एक सलजम अपना दे दूंगा। सो रैबिट स्लोली रोल्ड अ टर्निप अप द हिल टू डंकीज हाउस, और इसलिए जो रैबिट था, खरगोश था, धीरे धीरे रोल मतलब लुढ़काते हुए उस सलजम को अप द हिल्स यानी कि पहाड़ियों के ऊपर से लुढ़काते हुए वो डंकी के गधे के घर तक जाता है। डंकी वॉज नॉट एट होम, गधा घर पर नहीं था। इट वॉज स्नोइंग, और बर्फ पड़ रही थी। सो रैबिट लेफ्ट द टर्निप बाई द डोर एंड हॉप बैक होम, इसलिए जो खरगोश था उसने सलजम को उसके दरवाजे के पास छोड़ा और कूदते हुए अपने घर वापस आ गया, मतलब वो कूदा और अपने घर वापस आ गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, डंकी रिटर्न होम, गधा घर वापस आया। शी हैड फाउंड अ पोटैटो फॉर हर सेल्फ, वो शी हैड फाउंड अ पोटैटो, उसे एक आलू मिल गया था अपने लिए। सी सा द टर्निप बाई द डोर, उसने देखा कि उसके दरवाजे पे एक सलजम पड़ा हुआ है। व्हाट अ लवली सरप्राइज, उसने कहा कि कितना प्यारा मतलब कि सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ का मतलब होता है कि जो हमें उम्मीद ना हो और हमें अचानक से मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो आश्चर्य पड़ना और हैप्पी के साथ, यहाँ पे द फीलिंग यू गेट व्हेन समथिंग दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट हैपन, मतलब कि आपको इसकी उम्मीद ही ना हो कि ऐसा होने वाला हो और अचानक से वो चीज़ हो जाए, तो आप जितने खुश होते हो उसी को सरप्राइज़ कहते हैं। तो व्हाट अ लवली सरप्राइज़, कहता है कितना प्यारा सरप्राइज़ है। सेड डंकी, गधे ने कहा। बट माई पोटैटो इज़ एनफ फॉर मी, उसने कहा कि लेकिन जो मेरा आलू है मेरे लिए काफ़ी है। गोट्स ऑलवेज हंग्री, तो कहता है कि बकरी हमेशा भूखी रहती है। आई शुड टेक दिस टू हिम, तो कहता है कि मैं आई शुड टेक दिस टू हिम, मतलब कि मुझे उसके लिए से ले जाना चाहिए।
डंकी ट्रॉटेड टू गोट्स हाउस। अब जो डंकी है धीरे धीरे गोट के यानी कि बकरी के घर के पास जाता है। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह अपने घर पर नहीं था, यानी कि जो गोट थी वो अपने घर पर नहीं थी। सो डंकी लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर एंड वेंट बैक होम। इसलिए जो गधा था उसने सलजम को उसके दरवाजे पे छोड़ा और अपने घर वापस आ गया। सून, जल्दी ही, गोट रिटर्न होम विथ अ कैबेज। अब जल्दी ही जो बकरी थी वो भी अपने घर वापस आई एक पत्ता गोभी के साथ। ही सा द टर्निप बाय द डोर, और उसने देखा कि उसके दरवाजे पे एक सलजम पड़ा हुआ है। डियर मी, मतलब कहता है कि प्यार, मतलब कि खुद से कहती है कितना अच्छी बात है। सेड गोट, उसने कहा बकरी ने कहा कि डियर मी समवन हैज़ लॉस्ट अ टर्निप। तो उसे कहती कि शायद कोई समवन हैज़ लॉस्ट अ टर्निप, यानी कि कोई अपना जो सलजम है यहाँ पर भूल गया है। इट मस्ट हैव बीन डियर व्हेन शी पास दिस अवे। तो कहते कि ये शायद डियर होगी, हिरन होगी, जब वो यहाँ से पास हो, मतलब इस रास्ते से जब वो गुजर रही थी तो शायद वो अपना सलजम यहाँ पर भूल गई। आई शुड रिटर्न दिस टू हर। तो कहती कि मुझे इसको उसे वापस कर देना चाहिए। गोट देन रोल्ड द टर्निप टू डियर्स हाउस। अब जो बकरी है उस टर्निप को गोल गोल, मतलब कि उसको लुढ़काते हुए डियर के यानी कि हिरन के घर के पास ले जाती है। बट डियर वॉज नॉट देयर, लेकिन बाकी जिस तरह सारे एनिमल्स अपने घर पे नहीं थे उसी तरीके से हिरन भी अपने घर पर नहीं थी। सो गोट लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर। इसलिए जो बकरी थी उसने सलजम को उसके दरवाजे पे छोड़ दिया। एंड वेंट बैक होम, और अपने घर वापस चली गई। डियर केम होम विथ अ कैरेट शी हैड फाउंड। अब जो हिरन थी वो भी अपने घर वापस आई एक कैरेट के साथ, यानी कि एक गाजर के साथ जो कि उसे मिल गया था। सी सा द टर्निप, उसने सलजम को देखा। हाउ काइंड, उसने कहा कि कितनी दयालु, मतलब कितनी दयालुता वाली बात है। समवन लेफ्ट मी अ गिफ्ट, मतलब किसी ने मेरे लिए उपहार छोड़ा है। मतलब वो कहता है कि कितने लोग दयालु हैं और किसी ने मेरे लिए यहाँ पे गिफ्ट छोड़ा है। सेट डियर, हिरन ने अपने आप से बात करते हुए कहा। बट देयर इज नो नीड टू कीप मोर देन आई कैन ईट। लेकिन कहती है कि लेकिन देयर इज नो नीड, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टू कीप मोर, मतलब और ज़्यादा रखने की। दैट आई कैन ईट, मतलब मैं जितना खा सकती हूँ उससे ज़्यादा रखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही रखूँगी, उससे ज़्यादा मुझे रखने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ सो मच स्नो, और कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। आई वंडर इफ़ रैबिट वॉज एबल टू फाइंड एनी फूड एट ऑल। तो कहती कि मुझे आश्चर्य है कि पता नहीं जो खरगोश है वो अपना खाना खोजने में योग्य रहा, यानी कि खाना खोज पाया है या नहीं। आई विल गिव दिस टू हिम, और कहती कि मैं उसे ये जो सलजम है उसे दे दूंगी। डियर वॉक केयरफुली थ्रू द डीप डीप स्नो। अब जो डियर है यानी कि जो हिरन है वो वॉकड यानी कि जाती है केयरफुली, बड़ी सावधानी से, थ्रू द डीप डीप स्नो, यानी कि बहुत बर्फ़ पड़ चुकी थी तो जो गहरे डीप है सॉरी जो गहरा बर्फ़ है यानी कि बहुत मोटी परत की जो बर्फ़ पड़ चुकी थी उसमें बहुत सावधानी से धीरे धीरे वो जाती है। रैबिट वॉज एट होम बट ही वॉज अस्लीप। लेकिन जो खरगोश था वो अपने घर पर ही था लेकिन वो सो रहा था। सो डियर लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर, इसलिए जो हिरन थी उसने जो सलजम था उसके दरवाजे पे ही छोड़ दिया। एंड देन ट्रस्ड बैक होम, और उसके बाद वो वापस, ट्रस्ट मीन्स होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे वो अपने घर वापस आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रैबिट वोक अप अर्ली। अब दूसरी सुबह जो खरगोश था थोड़ा जल्दी उठ गया। ही ओपन द डोर एंड व्हाट डिड ही सी, उसने दरवाज़ा खोला और वो क्या देखता है। ही सा द टर्निप लाइंग बाय द डोर, ही सा द टर्निप लाइंग बाय द डोर, उसने देखा कि एक जो सलजम है उसके दरवाजे पे पड़ा हुआ है। नाउ हाउ हैज़ दिस कम बैक टू मी एक्सक्लेम रैबिट। अब जो रैबिट है खरगोश है उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो टर्निप था, नाउ हाउ हैज़ दिस कम बैक टू मी, मतलब ये कैसे मेरे पास फिर से वापस आ गया, उसे बहुत आश्चर्य होता। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि किस तरीके से काइंड बिहेवियर एक एनिमल्स ने दूसरे के प्रति दिखाया और खरगोश ने इसकी शुरुआत की और बाकी सभी जो एनिमल्स थे, सभी जानवरों ने एक एक करके एक दूसरे का केयर किया। जैसे कि हम लोग स्कूल में हमारे टीचर्स भी हमें सिखाते हैं कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग, यानी कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करके बांट के खाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी देखभाल होती है और फ्रेंडशिप के लिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, यानी कि अपना चीज़ बांट के खाना ही हमारी देखभाल है। तो यहाँ पे देखा ना कि सारे एनिमल्स किस तरीके से अपनी चीज़ों को अपने दूसरे एनिमल्स के साथ शेयर कर रहे हैं और उनके
उनकी परवाह करें, उनकी चिंता भी करें। तो हमें भी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें भी अपनी चीज़ों को बांट कर खाना चाहिए और एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, तो ज़रा हम एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्टिविटी 1 में है कि मूव योर हैंड्स टू शो हाउ रैबिट डिग्स थ्रू द कोल्ड स्नोई फील्ड। विल दिस बी ईजी फॉर अ स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट। तो मूव योर हैंड्स मतलब कि अपने हाथों को हिलाओ, टू शो हाउ हैबिट डिग्स मतलब कि अपने हाथों से बताओ कि कैसे इस ठंड में बर्फ़ वाले जगह पे जो रैबिट है अपने पंजों से कैसे गड्ढा खोदता है या फिर कुछ चीज़ों को डिग करता है, और क्या ये किसी छोटे से जानवर खरगोश जैसे जानवरों के लिए ये आसान है। दूसरा एक्टिविटी है डंकी सेज माई पोटैटो इज़ एनफ फॉर मी, यानी कि जो गधा है वो कहता है कि जो मेरा पोटैटो वो मेरे लिए काफ़ी है। हियर डंकी मीन्स दैट शी हैज़ एज मच फूड एज शी नीड, सो शी डज नॉट वॉन्ट एनी मोर। नाउ थिंक अबाउट वॉट यू हैव एंड कम्प्लीट दिस सेंटेंस। तो अब यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी है उसमें डंकी कहता है कि मेरे पास जो आलू है मेरे लिए काफ़ी है। अब यहाँ जो डंकी का मतलब यानी कि गधे का जो मतलब है कि उसके पास इतना खाना है जितना उसकी आवश्यकता है। सो शी डज़ नॉट वॉन्ट एनी मोर, इसलिए उसे और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नाउ थिंक अबाउट वॉट यू हैव एंड कम्प्लीट दिस सेंटेंस। अब तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे यूज़ से भी ज़्यादा है, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। थर्ड एक्टिविटी है आपकी इमेजिन दैट रैबिट शेयर्स हिज टर्निप विद हिज फ्रेंड। ईच एनिमल गेट्स 2 पीसेस। हाउ मेनी पीसेस इज द टर्निप कट इनटू। अब इमेजिन करो कि जो रैबिट है वो उसने अपनी जो रैबिट है वो अपने सलजम को अपने दोस्तों में बांटना चाहता है। ईच एनिमल गेट्स 2 पीसेस, और सारे जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2-2 पीसेस यानी कि 2-2 टुकड़े मिलते हैं। हाउ मेनी पीसेस इज़ द टर्निप कट इनटू। और अब आप बताओगे कि इस टर्निप के यानी कि 2 टर्निप थे और उसको कितने पीसेस में काटे गए, जिसकी वजह से सारे जो एनिमल्स हैं उन्हें 2-2 टर्निप मिल गए यानी कि सलजम मिल गए। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जो दी गई जो आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है यानी कि जो आपको एक लेसन पढ़ाया गया वो है शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।